को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मंत्रियों से झूठ पढ़वा रहे हैं। और ये इतना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे हैं। अब आप बताइए, ये वेबसाइट वाला झूठा है या सदन में जिस अधिकारी ने मंत्री से झूठ पढ़ाया वो झूठा है? ये तो मेल ही नहीं खा रहा भाई। आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहाँ से, आपको दिया कौन, उसका कोई जवाब नहीं। कोई मंत्री भी ऐसे ही है, बिना अध्ययन बिना क्रॉस चेक करके लोग जो है सदन पे खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना। ऐसे कैसे लोग उम्मीद करता कि जनता का हम सवाल उठाएं और सरकार झूठ पे झूठ बोलती रहे, तो हमारे पास क्या विकल्प रह गया? अब लाठी डंडा उठाएगा लोग तो बोलेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है। तो हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो तर्क से बात कर रहे हैं, उन्हीं के डेटा से हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात को हम बता रहे हैं। अब आप देखिएगा ना, टोटल जो है आपको जॉब कार्ड्स का हमने बता ही दिया। एक्टिव वर्कर्स मात्र टोटल निकालिएगा तो केवल 29.4 है, मात्र केवल 29.4। बिहार में कुल 45.67 लाख लोगों को मात्र 1,14,590 लोगों को ही 100 दिन मजदूरी करने का अवसर मिला। मात्र आप समझ जाइए कि इतने आवेदक हैं, मान लीजिए 1.5 करोड़, उसमें से मात्र 14 या 15 ही हज़ार लोग हैं जो 100 दिन का काम जो है वो पूरा किए। अब इसमें तो बड़ा आश्चर्य का बात लगता है, सबसे कम बिहार में ही है 21-22 में। अब ये बड़ा, आप बताइए, अब ऐसे मंत्रियों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हमने भी कहा इसमें जांच के लिए 7 दिन क्यों लगेगा भाई? आप वेबसाइट खोलिए, देख लीजिए आंकड़ा, उसी टाइम दंडित कीजिए। इसमें जांच क्या करेंगे, कौन सा जांच करेंगे? और आज तक जांच में किसी को सज़ा हुई है? अगर जांच में अधिकारी झूठा दिया है मंत्री को रिपोर्ट, अब मंत्री झूठ पढ़ता है तो झूठ पढ़ने वाले को भी तो सज़ा होनी चाहिए ना। तो मंत्री है यानी मंत्री का काम भी नहीं कर रहा है। मंत्री सदन में अगर जवाब दे तो क्रॉस चेक करके, एग्जामिन करके, सारा चीज़ देख करके सदन में सच बोलना चाहिए। नहीं तो इस लोकतंत्र के मंदिर का क्या मतलब है? हम सवाल पूछेंगे कुछ और जवाब मिलेगा कुछ। हम पूछ रहे कितने लोग बेरोजगार है तो जवाब मिलेगा कुछ। ये तो आप ही एग्जामिन कर लो ना। कई विभागों में इस तरह अरे भाई, आप न्यूज़ चैनल है, हम आपको लिंक भी दे दिए विथ एविडेंस, विथ सबूत। सरकार का उत्तर ऑन रिकॉर्ड है, अब देख लीजिए। इसलिए हमने अध्यक्ष महोदय को बोला भाई कमेटी और एक मापदंड तय होना चाहिए, और दूसरे राज्य की असेंबली क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है, अगर झूठा जवाब आता है तो उसके विरुद्ध ये क्या कदम उठा रहे हैं, एक बार उसमें भी एग्जामिन कर लीजिए। दूसरे राज्य के असेंबली में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या सज़ा प्रावधान किया जा रहा है, उस हिसाब से एक मापदंड जो है, क्राइटेरिया जो है वो तय होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। हमने राय ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जो है, जब ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया गया था तो इसमें हमने रखा। लखीसराय वाले मामले पर भी डीएसपी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय से ड्रोन, हेलीकॉप्टर, उसके बाद संशोधन। अब क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो देखिए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, चिकित्सा नहीं है, पलायन है, शिक्षा नहीं है, चौपट हो गया, सब तबाह है, सरकारी कर्मचारी तबाह है, जितने आपके स्वयं सहायक समूह हैं वो तबाह है। कोई खुश है क्या इस मौजूदा सरकार? लगातार फटकार लग रही है। अच्छा, एक कभी टीचर को बोलो कि बच्चों को मत पढ़ाओ, जाओ शराबी को ढूंढ के लाओ, इस तरह का सरकार गाइडलाइन देता है। अब जो है, अब कहाँ क्या लाए, ड्रोन लाए या वो लाए, उससे अब जो है नया कानून जो है कि भाई आप शराब पिए हैं, आप बता दीजिए कहाँ से आया,
तो भाई आपको छोड़ दिया जाएगा। अब मान लीजिए ए जो है बी से नहीं बनता है और पी के आया ए, अब बी का नाम दे दिया, बेचारा बी की कोई गलती नहीं, तो बी खुशाएगा है ना। मान लीजिए आलोक जी पी के आए इनका मेरे से नहीं बनता है, मेरा नाम दे देंगे कि हमको तेजस्वी दिया था, जाइए। ये सब कहाँ ले जा रहे हैं भाई। हाई कोर्ट ऐसे ही तबाह है, ये और तबाह कर रहे हैं। क्या लगता है खोलने की कगार पर जा रहा है क्या? कोर्ट ने तो स्पष्ट बोल ही नहीं दिया, क्या फटकार लगाई। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते। उसी का असर दिखाया क्या सुप्रीम कोर्ट की बोली का टिप्पणी का असर? सब असफल है, ये सब छुपाने के लिए, मेन इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का न्यूज़ बनाते हैं ताकि इस पे चर्चा हो और असल मुद्दों पे चर्चा हो। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अल्पसूचित प्रश्न किया था उसका विस्तार से जवाब उनको लिखित रूप से मैंने दिया है, और जो उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है उसका भी मैंने जवाब दिया है। मैं समझता हूं कि उनके मन में जो संशय की स्थिति है उसकी भी समीक्षा मैं करूंगा, और समीक्षा करने की बात मैंने सदन में कहा है, और समीक्षा के उपरांत जो फलाफल आएगा उससे माननीय विरोधी दल के नेता को भी अवगत करा दूंगा और सदन को भी अवगत करा दूंगा। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जानकारी आपको अधिकारियों ने गलत दे दी? नहीं, ये तो अभी मैं समीक्षा करूंगा, तब पता चलेगा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं वो सही था कि हमारे अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो सही था। दोनों चीज़ों की समीक्षा अभी मैं करूंगा, और उसके बाद मैंने एक सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराने के लिए, नेता विरोधी दल को अवगत कराने के लिए कहा हूँ। हो सकता है कोई दूसरा वेबसाइट खोल के माननीय नेता विरोधी दल देख लिए होंगे, तो उसकी तो समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, तब ना पता चलेगा। और जांच में अगर सचमुच नेता विरोधी दल जो कह रहे हैं अगर वो सही पाया गया तो संबंधित जो अधिकारी हैं वो दंडित किए जाए। सर, इसके पहले कभी कोई जानकारी गलत मिली है आपको विभाग के तरफ से? नहीं, हमको तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, और हमको अभी तक भरोसा है कि हमारे विभाग के अधिकारी मुझे कोई गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं, हमको मिसलीड नहीं कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी समीक्षा करता हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।